महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार मुकाबला और दिलचस्प हो गया है क्योंकि मुस्लिम वोटरों की भूमिका अहम मानी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के कई इलाकों में यह देखा गया कि मुस्लिम समुदाय ने महाविकास अघाड़ी (MVA) को अपना समर्थन दिया था। अब विधानसभा चुनावों में भी MVA को यही उम्मीद है कि मुस्लिम वोटर उनके पक्ष में रहेंगे, लेकिन इस बार AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है, जो कि MVA के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 15 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का बड़ा दबदबा है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है और यहां भाजपा का रिकॉर्ड पिछले चुनावों में कुछ खास नहीं रहा। अब अगर हम इन 15 सीटों पर नजर डालें तो मालेगांव सेंट्रल सीट पर 78.4% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती है। मानखुर्द शिवाजी नगर में 53%, भिवंडी ईस्ट में 51% और भिवंडी वेस्ट में 49.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुंबा देवी सीट पर 51.9% मुस्लिम मतदाता हैं। इसी तरह अमरावती, मुंब्रा कलवा, अकोला वेस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद वेस्ट, धारावी, बांद्रा ईस्ट, कुर्ला जैसी सीटों पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी संख्या है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की वजह से भाजपा को जीतना चुनौतीपूर्ण साबित होता आया है। इन 15 सीटों के अलावा 38 और विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि इन सीटों पर मुस्लिम आबादी लगभग 20% है। इनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% के करीब है। लेकिन यह सवाल भी अहम है कि क्या मुस्लिम समुदाय की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पाता है? पिछले 25 साल के आंकड़े देखें तो 1999 में 13 मुस्लिम विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचे थे। इसके बाद यह संख्या कभी 13 से अधिक नहीं हो पाई। यह आंकड़ा कभी 11, कभी 10 और कभी 7 पर अटका रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार चुनावों में मुस्लिम समुदाय के वोट किसके पक्ष में जाएंगे? MVA को जहां मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन की उम्मीद है, वहीं AIMIM भी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर भाजपा अपने कोर वोटरों के अलावा मुस्लिम मतदाताओं को भी आकर्षित करने की कोशिश में जुटी है। इन चुनावों में हर पार्टी का मकसद सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना है, जिसके लिए हर संभव रणनीति अपनाई जा रही है। अब देखना यह है कि क्या ओवैसी की AIMIM महाविकास अघाड़ी के वोट बैंक में सेंध लगा पाती है या मुस्लिम समुदाय फिर से MVA को ही अपना समर्थन देता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइव अपडेट के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।